नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 4 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर से संसद के नए सत्र का आगाज होगा। शीतकालीन सत्र ये इतना इंपॉर्टेंट कि इसमें 7 नए विधायक और 11 नए बिल को केंद्र सरकार पारित कर सकती है और धड़कनें बढ़ा देने वाली ये बिल है, क्योंकि इसी बिल को ममता बनर्जी ने अपोज किया है और इसी बिल के मद्देनजर महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम को लेकर विधेयक पारित हो सकते हैं। इसके अलावा 11 नए बिल हैं जिनको केंद्र सरकार पारित कर सकती है और लोकसभा चुनाव के पहले ये मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार का हो सकता है। Discussion for price rise, unemployment and also the Israel-Palestine issue conflict has to be discussed in the House. And along with most of the members have raised objections against imposing Hindi in the criminal laws by giving new names to the Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, as well as Indian Evidence Act. It is even very difficult for pronouncing as far as the people belonging to South Indian states are concerned. Along with the legislative businesses, people's related issues also to be debated. That was my opinion. First of all, I raised the Palestine issue. What is the stand of our country on the genocide and the humanitarian issue? The world over the people are concerned, but in India, Prime Minister and the ruling party, they are not concerned of these concerns. इस तरह सदस्यों के अधिकारों को छीनने के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी, और हम मानते हैं कि जिन्हें जनता ने चुना है उन्हें बैठ के एक समिति से उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जानी चाहिए। इस पे चर्चा होनी चाहिए। रूप से सत्र बिना विवाद से चले, यही सभी की अपेक्षा है और लोकसभा चुनाव के पहले ये महत्वपूर्ण संसदीय अधिवेशन है और इस संसदीय अधिवेशन के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता की तरफ से मैंने जो महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण का मुद्दा गंभीर स्वरूप दिया हुआ है और ओबीसी का है और धनगर समाज का, ये तीनों जो इशू है महाराष्ट्र में बहुत ही गंभीर स्वरूप है और उसकी वजह से बहुत सारे एमएलए उनके घर पे अटैक हो रहे हैं और बहुत सारे जो एमएलए एमपी है उनको उनके क्षेत्र में आने के लिए पाबंदी लगाई गई है। और इन नए बिलों को लेकर ममता बनर्जी ने चिट्ठी तक लिख दी। ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह को चिट्ठी लिखी है कि इस विधेयक को पारित करने में केंद्र जल्दीबाजी ना करे और इसके वजह से आपराधिक दंड संहिता जो है, इसके वजह से फिलहाल जो पॉलिटिक्स चल रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ सकता है। अब क्या हुआ महुआ मोइत्रा के साथ, आप सबने देखा और बार बार देखा और खूब पसंद भी किया उस खबर को। आपने उस खबर को देखा भी और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सांसद की मुश्किलें बढ़ती गई। महुआ मोइत्रा के ऊपर संसद की एथिक्स कमेटी ने पक्ष में फैसला नहीं सुनाया है और बता दें आपको, उनकी सांसदी जाने की चांसेस है अटकलें तेज हैं, क्योंकि इनमें से एथिक्स कमेटी के पैनल में से 6 सदस्यों ने उनके खिलाफ ये बातें रखी कि उनको निष्कासित किया जाना चाहिए और इसके साथ इसमें कांग्रेस की परनीत कौर भी शामिल थी। इसको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। अब दर्शकों, बहुत बड़ा ड्रामा आप संसद के अंदर देखेंगे। संसद के दोनों सदनों में आप ये ड्रामा देखने को मिलेगा। शीतकालीन सत्र है बेहद इंपॉर्टेंट और इसके पहले जो सत्र चल रहा था आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसमें संजय सिंह को मुश्किलें बढ़ी, उनकी संजय सिंह की उनको निष्कासित किया गया था। तो देखिए, ये पैनल है, ये संसद है, इसमें सांसदों की नहीं चलेगी। अगर आपने गलती की, अगर आपने गड़बड़ी की, आपको अगर तख्ता दिया जा रहा है तो आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। सांसद ने इज्जत नहीं की। महुआ मोइत्रा जी की मैं बात कर रही हूं। महुआ मोइत्रा ने कहा था बड़े तैश से और बहुत रौब से कि आए हमारे पास जांच एजेंसियां और मेरे जूते के जोड़ियों को देख ले। ये तो ममता बनर्जी की सांसद के बोल हैं। अब मैं आपको बता दूं कि लोकसभा इस रिपोर्ट को अनुमोदित कर महुआ मोइत्रा की सांसदी को खत्म कर सकती है। अगर लोकसभा ये जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट थी दर्शकों, अगर इसको अनुमोदित कर देती है, लोकसभा की मैं बात कर रही हूं, तो मोइत्रा जी की सांसदी जा सकती है और पूरे टीएमसी में हल्का मच सकता है। अब जब इन पर कार्रवाई चल रही थी एथिक्स कमेटी की, अब आपको बता दें कि
सोनकर जी इसके अध्यक्ष हैं और कहा जा रहा है कि सोनकर जी के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल एथिक्स कमेटी की जांच खूब लंबी चली थी और इसी के साथ शनिवार को बिल को लेकर, ये तमाम बिल को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बातचीत की थी। तो एथिक्स कमेटी ने जांच के बाद टीएमसी सांसद को निष्कासित किए जाने की सिफारिश कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, महुआ मोइत्रा पर दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप है। बता दें आपको, एक दो बार नहीं 40 से ज्यादा बार दुबई में बैठे लोगों ने, उन लोगों के नाम भी आप जानते हैं, संसद के लॉगिन आईडी को खोला है और सवाल दागे हैं, सवाल पूछे गए हैं बाहर से, मतलब देश के अंदर से नहीं, बाहर से सवाल पूछे गए। ये कितना गंभीर विषय है और इसी के मद्देनजर ये बिल को प्रभावित किया जा सकता है। बता दें आपको दर्शकों, 7 नए विधेयक और 11 नए बिल ये आ सकते हैं और वैसे भी मोदी सरकार ने बहुत पहले ये शगुफा छोड़ दिया था। अब मैं आपको बता दूं कि क्रिमिनल लॉ को बदलने की केंद्र जल्दीबाजी ना करें। इसको लेकर ममता बनर्जी ने अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी है। अमित शाह अभी आपने देखा 2 दिन पहले बंगाल दौरे पर थे और वहां पर जाकर उन्होंने कहा भी बंगाल में जल्द बदलाव आएगा। अब मैं आपको बता दूं, अमित शाह को लिखी चिट्ठी में दावा किया गया है कि मौजूदा आपराधिक दंड कानूनों का राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। अमित शाह बुधवार को ही बंगाल गए थे। आपको बता दें, असहमति बताई जा रही है। असहमति पत्र पर साइन भी किया जा रहा है कि ये जो तीनों बिल हैं, खास तौर पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इसी के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों बिल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें कई ऐसे कानून को भारत के इतिहास में बदल दिया जाएगा, अंग्रेजों के बनाए कानून को भी बदल दिया जाएगा। और बता दें आपको किस तरीके से सरकार ये बेड़ा उठा चुकी है। अब केंद्र की बात करें तो बड़े बड़े बिल क्या, बड़े बड़े फैसले बदलने के लिए मोदी सरकार फेमस हुई थी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाना या फिर 3 तलाक, ये इतने अहम बिल। इसके साथ अभी आपको जिस तरीके से ये राग CAA का छेड़ा गया है, CAA NRC का, ये तमाम भारत में बैठे मुद्दे बड़े बड़े जिसको केंद्र ने ही आगे करके दिखाया है और इसी वजह से ये तमाम तीनों बिल को लेकर गर्मजोशी शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख दी है। एक बार मैं बता देती हूँ क्या क्या चिट्ठी लिखी है, क्या क्या बोला है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है जो हमारे दंड आपराधिक न्याय क्षेत्र का आधार बनते हैं। ऐसे में मौजूदा आपराधिक दंड संबंधी कानूनों में प्रस्तावित बदलाव और उनके स्थान पर नए कानून लाने से हमारी राजनीति पर दूरगामी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ना तय है। आपको बता दें कि केंद्र के मंत्री यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर ये सब बिल आएंगे तो इससे राजनीति नहीं, देश बदल जाएगा, देश में सुधार हो जाएगा और हम पुराने नियमों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो केंद्र सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए थे जैसा कि मैंने आपको बताया और अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर जी सोमवार को रिपोर्ट सदन के पटल पर रख देंगे। यानी कि ये जो नए बिल पारित होंगे इसके मद्देनजर अगर हम भारतीय न्याय संहिता की ही बस बात कर लें तो बता दें आपको, और एविडेंस एक्ट, ये दोनों को अगर मिला के देखेंगे तो नए नियमों के तथाकथित अनुसार महुआ मोइत्रा की जो सांसदी है वो जा सकती है, क्योंकि ये गंभीर विषय है, ये केंद्र की सुरक्षा के विषय है और ये देश की सुरक्षा का विषय है। और इसी के मद्देनजर ये जो बदतमीजी कर गई महुआ मोइत्रा, जिनको कहा जा रहा है कि उनको एक जरा भी, थोड़ी भी कोई फिक्र नहीं है कि उन्होंने देश के साथ क्या किया, किस तरीके से, और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी सांसदों ने ये किया है, उसको क्यों नहीं निष्कासित कर रहे हैं। वो इस बात को अडानी पर लेके चली गई। खैर वो तो बात मैंने आपको हमेशा बताई है कि महुआ मोइत्रा के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट यहां चल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर 4 सदस्यों ने असहमति नोट लिखे थे, इसके विपक्षी दलों ने महुआ मोइत्रा के फेवर में 4 जो सदस्य थे वो उन्होंने असहमति दिखाई थी और 6 सदस्य ने सहमति दिखाई थी। तो संसद के पटल पर सोमवार को यानी कि 2 दिन के बाद इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। शीतकालीन सत्र में इसकी शुरुआत हो जाएगी और जैसा कि मैंने आपको बताया महुआ मोइत्रा की लोकसभा सांसदी इसमें से जा सकती है। अब मैं आपको तुरंत बिल पढ़कर सुना देती हूं कौन कौन से वो बिल है जो आ सकते हैं। द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023, द एडवोकेट्स द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023, द कॉन्स्टिट्यूशनल जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल। ये सब तमाम बिल है जो मैं आपको तुरंत पढ़कर बता देती हूँ कौन कौन से वो नाम है जो 7 विधेयक के अंतर्गत और 11 नए बिलों के अंतर्गत शीतकालीन सत्र में आप भारत की सदन पर देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल आ सकता है, जम्मू एंड कश्मीर
आपको बता दें रीऑर्गेनाइजेशन बिल आ सकता है, भारतीय न्याय संहिता पहले से ही तय है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और पोस्ट ऑफिस बिल, ये तमाम बिल जो हैं वो भारत के सदन पर रखे जा सकते हैं। सदन पर इस बिल का आना यानी नई सुगबुगाहट तेज, नई सियासी पारा आपको चढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि ममता बनर्जी पहले से ही नाराज है और कह दिया क्या जल्दबाजी है, ना करे इस बिल को अमेंडमेंट भी केंद्र सरकार से वो आग्रह कर रही हैं कि इस बिल को ना बदला जाए। तो ममता बनर्जी की सांसद ही इसमें फंसी हुई हैं। देखने वाली बात होगी कि ये तमाम बिल अगर शीतकालीन सत्र में ताबड़तोड़ तरीके से पारित होते हैं तो विपक्ष के कितने होश उड़ेंगे। फिलहाल ये खबर आज की सबसे बड़ी खबर थी, क्योंकि केंद्र से जुड़ी ये खबर है और इसके बाद देश से जुड़ी ये खबर है, जो नए नए बिल्स शीतकालीन सत्र में आप देखेंगे। आपको कैसे लगी ये खबर, आप राय रखिए। शुक्रिया।